ये तो पकड़ो। चलो चलो बिस्मिल्लाह। देखो भाई, फोर्थ लेक्चर है हमारा और शुरू करते हैं हम चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 8 ए और बी के लिए। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंड द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चार साइड से घिरी शक्ल कहलाती है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले आपको ये पढ़ना है पॉलीगन किसे कहते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज माने बंद होनी चाहिए शक्ल। ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन से बना हुआ हो, गोलाई वोलाई में ना हो, वो कहलाते हैं पॉलीगन। जैसे ये पॉलीगन है, लाइन से घिरा हुआ है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, जैसे खुला हुआ है। ये पॉलीगन नहीं है, खुला हुआ है। ये बंद है, एक दूसरे पर लाइनें टकरा रही है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन की किस्में, नंबर 1 ट्राइंगल, इसमें 3 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडें वाला क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। 5 साइडों वाली शक्ल पेंटागन की 5 साइडों वाली शक्ल है। 6 साइडों वाली शक्ल हेक्सागन है। 7 साइडों वाली हेप्टागन। 8 साइडों वाली ऑक्टागन। 9 साइडों वाली शक्ल नोनागन, और जिसमें 10 साइडें होती हैं वो कहलाती है डोडागन। ठीक है। अच्छा, सब फिर आता है डायगोनल किल कहती है। जब ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके बीच के एक छोड़ कर के दूसरे को पॉइंट के बीच में मिलाते हैं, ये कहलाते हैं डायगोनल्स। ये आएगा ए सी और ये बी डी, कोई सी भी। ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल्स नहीं होता है। पॉलीगन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। इसका डायगोनल्स का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होता है, अंदर ही अंदर होता है, वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स। और जिनका बाहर की तरफ होता है कॉनकेव, जैसे ये है। अब इसका जो है नहीं हो सकता, ये है जिसके अंदर कोने दबा हुए हैं, ये कॉनकेव कहलाते हैं। ये वाले जो है वो कॉन्वेक्स है। एक होता है रेगुलर। जब किसी पॉलीगन के पीछे के रेगुलर का नाम हो जाता है, इसका मतलब होता है कि उसकी तमाम साइडें बिल्कुल बराबर हैं। यह है इक्वी माने बराबर, इक्वी एंगुलर, उसके तमाम एंगल्स बराबर होते हैं। और इक्विलेटरल, उसकी तमाम साइडें भी बराबर होती हैं। जैसे ये फिगर है, ये इस फिगर का नाम है तीनों साइडें बराबर हैं। ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका इस खास नाम है इक्विलेटरल। पिरामिड सब साइडें बराबर हैं। ये स्क्वायर सब साइडें बराबर हैं। ये पेंटागन सब साइड में रेगुलर पेंटागन। ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अब ये होता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। अब किसी का भी मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला है एंगल सम प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स पॉली, कोई सा ही पॉलीगन हो, अगर आपको साइडें मालूम है कि 3 साइडें हैं, तो उसका आप इससे निकाल सकते हैं उसके तम इंटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा कितना हो। ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है कि पहला जो है वो फिगर्स दे रखी हैं। इस फिगर में बताना है आपको, ये फिगर ऐसी जिसमें 4 चीज़ें हैं। सिंपल कर्व है, देखिए सब बिल्कुल मुड़े हुए हैं। सिंपल क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है। और पॉलीगन है क्योंकि इसके सब साइडें बंद हैं। लेकिन पॉलीगन कौन सा है? ये कॉनकेव है, इसलिए खाली पॉलीगन भी कह सकते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन है। ये वाला जो है चारों साइड बाहर बराबर है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इसको अंदर डायगोनल खींचेंगे तो अंदर ही अंदर होगा, बाहर नहीं निकल सकता है कॉन्वेक्स। ये सिंपल है बिल्कुल, और पॉलीगन भी है। ये कुछ नहीं है, खाली कर्व है। ये स्टार है, ये भी पॉलीगन नहीं है। ये क्या है? सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड है, बस। पॉलीगन नहीं हो सकता। पॉलीगन में तो स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी नहीं क्योंकि ऊपर से मुड़ा हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है। ये भी सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड है। अब ये देखना है कि हर एक में कितने वो होते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच। क्वेश्चन नंबर 2 है। इवन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में, क्वाड्रिलेटर की बनाई शक्ल, इसमें 2 ही तो बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। देयर आर 2 डायगोनल्स। इसका बी पार्ट ये है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन में। हेक्सागन में हमने ये देखे, सबके नाम दे रखे हैं। इसको इससे मिलाया, इसको मिलाया, इससे मिलाया, 3 हो गया आगे। फिर बी को ले लिया, ये गया, ये गया, ये गया, बी डी, ये इस तरह से। इस तरह के कितने हैं इसमें? देयर आर 9 जो है वो हेक्सागन के अंदर 9 बनेंगे, डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? नंबर 1 ए पार्ट, इसमें एक शक्ल दे रखी है, इसमें फोर साइड है। फोर साइड का मतलब है इसकी n बराबर 4 की, तो इसकी चारों एंगल्स का जोड़ कितना होगा? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका कितना हो जाएगा? 360। ऐसे इसको भी देखना है, अगर ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तब क्या होगा? तब भी ये सेम होगा। नॉट कॉन्वेक्स तब भी यही होगा। मैंने दिया है इसको करके कि इसका ये एंगल, इसके दो टुकड़े कर लिए, एक ये और एक ये, इसके तीनों एंगल्स का जोड़, इसके ये तीनों एंगल्स का जोड़ और इसके तीनों एंगल्स का जोड़, दोनों को जोड़ोगे बराबर ये आ जाएगा 360 के। इसकी जगह पर ये आ गया, इन दोनों जगह ये आ गया, ये चारों के एंगल्स 360 हो गया, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन? अब इसमें दे रखा है सात साइड वाले को क्या होगा, निकाल लो। ये फार्मूला याद होना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स कितना हो जाएगा? 900। कब किसका है? ये 7 साइड वाले का। 8 साइड वाले का कितना हो जाएगा? 1080। फार्मूला वही है सबका। और 9 साइड वाले का, n साइड वाले का कितना हो जाएगा? ये फार्मूला है, ये इसकी खास फार्मूला है। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसकी सब साइडें बराबर की। अब इसमें दे रखा है 3 साइड वाले को क्या बोलेंगे? 3 साइड वाले को बोलेंगे इक्विलेटरल, 4 साइड वाले को बोलेंगे स्क्वायर और 6 साइड वाले को बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं। चौथी फिगर है एक्स मालूम करना है। जाहिर सी बात है, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगल्स का जोड़ हमेशा कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 होता है। सबके चारों का जोड़ देखा तो ये आ गया। एक्स की वैल्यू मालूम करवा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 60 डिग्री। इसमें मालूम करना है एक्स की वैल्यू, ये मालूम करनी है। तो पहले ये वाला निकाल लेंगे। लीनियर पेयर से 180 में 70 घटा देंगे तो 110 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 का। इस तरह से निकाल लिया 120 का। अब इसके अंदर से लेंगे पाँचों एंगल्स का जोड़, n-2 से n बराबर 5 के हैं। इसकी वैल्यू रख दी, बी की एंगल, बी की एंगल, सी की एंगल। इस तरह से इन सबको जोड़ लिया। x + 2x हो गया, इसको इधर ले गया, इतना हो गया, x बराबर हो गया 2 लिया है 140 डिग्री। इसमें x की वैल्यू मालूम हो गई। सवाल नंबर 7 में x ये मालूम करना है कि x, ये वाला x, ये y बाहर एक्सटीरियर एंगल। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा 360 होता है, चाहे कितनी हो। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 होता है। तो ये 2 दे रखे हैं आपको, तो पहले ये निकाल लीजिए ए, सी और बी। ये अभी आपने निकाला कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब ये आ गया। तो अब पहली वाली जो क्वेश्चन थी, इन दोनों को बाई लीनियर पेयर से इन दोनों का जोड़ 180 होता है, 90 को इधर ले गए तो 90 रह गया। इसी तरह से z + 30 ये भी लीनियर पेयर है, ये भी हो गया। इस तरह से दोनों निकल आए। और तीसरा ये आ गया, ये पुट वैल्यू ऑफ दिस वन। तो x + y + z अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये 90, 120, 150 सब मिला के 360। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ ऑलवेज 360। कैसे पॉलीगन क्यों ना हो, उसके बाहर के एंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा आता है 360। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। इसमें भी यही दे रखा है कि फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग। तो ये इस तीनों का जोड़ कितना होगा? 360। इनके सब एंगल बाहर के ले लिए, ये इसमें 2 तो ये 90 के हैं। इस तरह से मिला करके ये हो गया x बराबर 50 डिग्री। ये हो गया x 50 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन ऑफ द 9 साइड, इसके एंगल्स का जोड़ कितना होगा? ये हो गया इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द नॉन, अगर 9 साइड वाली थे 9x हो जाएगा बराबर इतने के। x निकालो के देखना, तो हर एक एंगल जो होगा वो 40 डिग्री का हो जाएगा एक्सटीरियर। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन? नंबर ऑफ द साइड्स कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स और 1 एक्सटीरियर एंगल, तीनों का जोड़ हमेशा होता है 360। इसका एक एंगल दे रखा है 24 का डिवाइड 15 साइड वाला वो होगा, वो क्या है पॉलीगन। ऐसे इसका ये है, इसका एक एंगल दे रखा है 22 का, तो 22 को पूरे डिवाइड हो गए नहीं,
तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता क्योंकि पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करता है। कैन बी इंटीरियर एंगल, अगर हम इंटीरियर एंगल से लेते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल 22 का है, तो इंटीरियर एंगल 158 का होगा। 158 को भी इसे डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं इसका, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होंगे जब तो साइडें आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब यह आपको याद करने के लिए दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल की किस्में कितनी होती हैं। पैरेललोग्राम, इसकी डेफिनेशन है ईच पेयर, आमने सामने की साइडों का एक जोड़ा बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये दिया रखा है। अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ऐसे ही रोम्बस में दे रखा है, तमाम साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये सब दे रखा है। और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये एंगल जो है ये चारों एंगल 90 का बनाते हैं। इसको ये लाइन सीधी खड़ी हुई तो 90 का एंगल बना देगी, इस तरह से है। इसी का एक चौथा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हमें सामने की साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर हो जाएंगी, विद इक्वल साइड्स होती है। इसकी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम साइडें बराबर, तमाम एंगल्स बराबर, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर भी 90 का होता है और यहाँ पर भी सब 90 के होते हैं बीच में। और डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 3। ये रहा आपके पास रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड बराबर, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और बराबर भी होते हैं। ये है काइट, इसमें 2 साइडें, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। ये एंगल इसके बराबर होता है लेकिन ये एंगल इसके बराबर नहीं होता, ये 2 से ये बराबर नहीं होता, ये मैंने दे रखा है, ए बराबर सी के नहीं होता, बी बराबर डी के, इसकी प्रॉपर्टीज सब। ठीक है, तो बाकी 2 एक्सरसाइज जो हैं वो नेक्स्ट, ठीक है बस।